नमस्कार। स्वागत है आपका वी टाइम्स में। और आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे श्री अजय जायसवाल जी हैं, जिनकी चर्चा पूरे जिले में एक समाज सेवी के रूप में होती है, जो बिना किसी पद पे रहते हुए लगातार कई वर्ष चलता है, जो काफी लोगों में शुरू से ही चर्चा का विषय बना रहता है। एक गरीब परिवार में जब कोई किसी का देहांत हो जाता है और उसके पास जब पैसे नहीं होते हैं तो वो एक फोन करता है, और जब एक फोन पे पूरी गाड़ी चली जाती है, सब वाहन, और उस पे लिखा होता है माँ उषा जायसवाल सेवा संस्थान की तरफ से, जो कि अजय जायसवाल की तरफ चला जाता है। काफी लोगों में चर्चा का विषय बना होता है। और आज हमारे साथ अजय जायसवाल जी है और इनसे चर्चा करते हैं आज समाज सेवा, इनकी समाज सेवा किस तरीके की है और किस तरीके से लोगों में इनका पकड़ है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शक हैं सभी लोगों को हम सादर प्रणाम करते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, इस समय जनवरी को तो उसमें काफी लोग हमसे मतलब कहे कि आप अपनी गाड़ी भेज दीजिए, कुंभ गाड़ी भेज दीजिए, बस अपना भेजिए कुंभ। उस कंडीशन में हमको लगा कि हम अगर बस भेजते भी हैं तो 42 सीटर बसें हैं। अब इसको हम मान के चलते हैं कि 85-90 लोगों को ही हम भेज पाएंगे एक राउंड में 2 बसों से, तो क्यों ना हम ट्रेन कही। तो ट्रेन के बारे में हमने इसके बारे में पता किया तो ये समझ में आया कि ट्रेन बुक करना थोड़ा कठिन कार्य तो अच्छा रहेगा। और वही कार्यक्रम आज घोसी में हमने किया है और 2 तारीख को हम कोपागंज में और 11 तारीख को यानी 11 फरवरी को इंदारा में यह कार्यक्रम रखे हुए हैं। क्या कुछ अनुमान बता सकते हैं कितने लोगों तक आपका टिकट और लंच पैकेट पहुंचा होगा? देखिए, अब हमारा अनुमान तो इतना नहीं था जितना भीड़ आई है जी। भीड़ तो हमको लग रहा है कि 10,000 के आसपास लोग आ गए। और इसमें हम रेलवे प्रशासन को ही कह लेंगे, क्योंकि ट्रेन टिकट में तो कोई दिक्कत हमें नहीं थी। टिकट तो हमने अब तक 2900 लोगों को लंच पैकेट और टिकट दिया है। लेकिन ट्रेन अगर रही होती तो टिकट तो हम ऑलरेडी तैयारी करके ही आए थे कि अगर जितनी भी जनसंख्या आ जाएगी हम सबको माँ गंगा का स्नान कराएंगे या संगम का स्नान कराएंगे। स्टार्टिंग पे कि आपने जब शुरुआत किया समाज सेवा का, तो क्या समय था वो और क्या उम्र रही होगी आपकी? हम बहुत पहले यानी हम वैश्य समाज से हैं, तो वैश्य समाज लोग कहते भी हैं कि बीजेपी बनियों की पार्टी है। तो हम बचपन से ही हम लोग बीजेपी माइंडेड थे। 89 में हम लोग वोटर हुए, तो उसके बाद हम बीजेपी से काफी लगाव रहा। बीच में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी जो कि पार्टी से अलग हुए, तो हम उनके पार्टी में 2000 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी उन्होंने बनाई और 2000 में हम उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। और उनका 28 मई सन 2000 को हम ही घोसी जूनियर हाई स्कूल में उनका कार्यक्रम भी लगवाए थे और जिले में एक संगठन खड़ा किए। और संगठन खड़ा करने के बाद काफी मेहनत किया गया और फिर उन्होंने पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। फिर हम लोग भी उन्हीं के साथ साथ चलते रहे। कंबल वितरण जो कार्यक्रम चलाते आए हैं आप, और जो कि केवल घोसी में न ही घोसी के बाहर भी आपका कंबल वितरण कार्यक्रम चलता रहता है, तो ये किस तरीके का आपका कंबल वितरण जो कार्यक्रम है किस तरीके से चलता है? जी, श्री बसंतलाल साहु जी हैं जो निको ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे। 2000 से मैं उनके संपर्क में आया और तभी से सामाजिक कार्यों में हमारी विशेष रुचि हुई और उनका सबसे बड़ा योगदान हमको मिलता गया। और हम 2000 से कभी शुरू किए थे 150 कम्बल। हमको याद है कि मैं 150 कम्बल लाया था 2000 में। और धीरे धीरे करके आज जो इस नवंबर दिसंबर में जो कम्बल वितरण की बात आप कर रहे हैं, इसमें मैं पानी पर स्वयं जा करके और बहुत पहले ही कम्बल बुक किया था और वह कम्बल 7500 की संख्या में मैं कम्बल लाया था और बढ़िया कम्बल था। लोग देखने पाने के बाद काफी खुश हुए और वो कम्बल बुक करके और पूरा 26 नवंबर को हमारे बड़े भैया श्री अरविंद जायसवाल जी का जन्मदिन था। कोपागंज
प्राचीन गौरी शंकर मंदिर पे हम कार्यक्रम को शुरू किए और पूरे नवंबर से लेकर के दिसंबर तक यह कार्यक्रम चला। दिसंबर के बाद हम फिर खेल महाकुंभ करा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा खेल महाकुंभ चल भी रहा है, जो कि जनपद से 144 ओरम की टीमें प्रतिभाग की है, 212 अंडरम आर्म की टीमें प्रतिभाग की हैं और 60 वॉलीबॉल की टीमें हैं जनपद से और 55 कबड्डी की और 400 के आसपास से धावक हैं, बच्चे दौड़ वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ एंट्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और 14 जनवरी से खेल का कार्यक्रम चल रहा है और यह लगता है कि 9 या 10 फरवरी को इसका समापन होगा। चूंकि आज कुंभ स्नान के लिए भेजना था लोगों को, तो आज वह गेम का कार्यक्रम बंद रहा है, कल से फिर हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि इंसान की अंतिम यात्रा में जो पुण्य होता है वो काफी लोग इकट्ठा होते हैं उस पुण्य को कमाने में। तो आपका जो एक 100 वाहन चलता है, कहा जाता है कि पूरे जनपद में आपका 100 वाहन चलता है जो काफी लोगों के घरों तक पहुंचता है। जिसके घर कोई गरीब है, मृत्यु हो जाती है, तो पहुंचकर वहां से 100 को ले जाना और द्वारी घाट अंतिम यात्रा तक सफर में साथ देना। कब से चलती है और क्या? ऐसा हुआ कि मैं नहीं, मेरी वाइफ थी, महिला सीट थी, तो मैं प्रचार में गया था। उस समय कोरोना काल में एक कुचारा में मौत हुई थी। वो के सगे भाई उनकी बॉडी को नहीं छू रहे थे और हम लोग जब पहुंचे तो जानते ही हैं चुनाव में यही सब होता है। जब हम लोग पहुंचे तो कहे कि अरे भाई आप लोग आ गए, सिर्फ आप लोगों को वोट लेना है, सब को कौन जलाएगा, कहाँ तो सब को लेके जाया जाएगा। तो उस गांव के प्रधानी पद के भी दावेदार रहे लोग आए, चूंकि हम तो दूर के थे, तो वो लोग ट्रैक्टर वगैरह मंगाए और उससे दाह संस्कार हुआ। और उसी दिन मैं इस चीज को संकल्पित हुआ इस चीज के लिए कि नहीं, हमको इस तरीके की कोई व्यवस्था बनानी पड़े तो अच्छी बात है। और मैं उसी दिन गया और उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर 100 वाहन लॉन्च किया और उसका रिस्पांस हमको इतना अच्छा मिला कि आज के डेट में हमारे पास 8 गाड़ियां हैं 100 वाहन के नाम से। और एक मझवारा में है, एक लीलारी भरौली में है, एक कोपागंज में है, एक इटौरा चौबेपुर में है, एक सोफीगंज में है, एक घोसी में है, बोजमा, ऐसे करके 8 गाड़ियां हैं। और जो पुलिस की 112 की सुविधा पुलिस की तरफ से मिलती है कि पब्लिक कॉल करती है, वो गाड़ी पहुंच जाती है। उसी तरीके से हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर लोग कॉल करते हैं और जिस जगह करीब जो गाड़ी रहती है उसको हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो लोग उनसे मतलब कॉन्फ्रेंस करा देते हैं और गाड़ी उनके तक पहुंच जाती है। अगर कोई गरीब परिवार से है और नहीं, ये देखने को मिलता है ड्राइवर के माध्यम से या सुनने को मिलता है कि नहीं उनकी बॉडी के लिए काफी कुछ दिक्कत है या गरीब है, चंदा लगा रहे हैं लोग, तो द्वारी घाट में एक दुकान हमने मतलब वहां बातचीत कर रखा है और वहां से हम 100 जलाने के लिए लकड़ी भी मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि हमारे सामने जो समाज सेवी बैठे हैं ये एक जीता जागता समाज सेवी उदाहरण है कि ऐसे समाज सेवी अगर हर जिले में, देश के हर कोने में अगर ऐसे समाज सेवी चले जाएं और समाज की सेवा करने लगे तो बता दें कि कोई रोड पे भीख नहीं मांगता दिखेगा। ये हमारा एक दावा है आपसे। तो आज हमारे साथ अजय जायसवाल जी बने हुए थे जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई और किस तरीके से इनका समाज सेवा है और किस तरीके से लोगों में ये चलते हैं, वो भी बिना किसी पद पे रहते हुए। और सोचिए अगर इनके पास कोई पद हो जाए और कोई पद मिल जाए तो इनकी समाज सेवा किस स्तर पे जाएगी, ये एक कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे ही बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।